आहा, बड़ा सुंदर चरित्र श्री धन्ना जी का है। हम इस चरित्र का स्मरण इसलिए कर रहे हैं कि धन्ना जी से श्री ठाकुर जी की प्रीत ऐसी हो गई, इतनी प्रीत हो गई कि श्री ठाकुर जी इनके खेत पर आकर के जो रोटी ये लेकर के आते थे और ठाकुर जी को भोग लगाने का प्रयास करते, तो ठाकुर जी भोग ऐसे नहीं लगाते थे कि थाली रखी, प्रभु देख लो और हमने पा लिया, ऐसे नहीं। ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर के पाते थे, और जब प्रत्यक्ष पाते थे तो गजब की बात ये रही, एक दिन श्री ठाकुर जी बोल पड़े, बोले धन्ना, तुम हमको प्रतिदिन इतनी रोटियां पवाते हो, इतना सब कुछ देते हो, तो हमारा भाव ये है कि इतना कुछ पाने के बाद कुछ ना कुछ हमको करना चाहिए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम हमको कोई सेवा दो। तो बोले प्रभु क्या करना जानते हो आप, क्या कर सकते हो? अरे बोले जिन बैलों के द्वारा तुम हल चलाते हो खेतों में, तुम्हारे खेतों में हल हम चला दिया करेंगे। अरे प्रभु आप बड़े सुकोमल हैं, कैसे हल चलाएंगे? उन्होंने कहा हमको गैया चराने का पुराना अभ्यास है, इसलिए चिंता मत करो, हमको काम दो। तो जब इतना कहा तो महाराज बड़े प्रेम से श्री ठाकुर जी ने धन्ना जी की गैयाओं को चराया है। आहा, पर यह हुआ कैसे? इसके पीछे अद्भुत कथा है। देखो, भगवान प्रत्यक्ष होकर के गैया चराएं और प्रतिदिन प्रसाद पावें, ये हमारे आपके सबके जीवन में हो सकता है, पर हम लोग उसके ग्राहक बन जाएं तब, अर्थात हम चाहें कि प्रभु हमारे साथ ऐसा करें, ऐसी लीला करें और उसी मार्ग पर चलें, तो निश्चित रूप से वह प्राप्त हो जाते हैं। भगवान का प्राप्त होना उतना कठिन नहीं है। पर विशेष बात कठिन क्या है? बोले उन ठाकुर जी से मिलाने वाले संतों का मिलना दुर्लभ है, वह कठिन है। क्या लिखा है? श्री धन्ना जी में यह भाव क्यों प्रकट हुआ? हम इस चरित्र को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि हमारे विद्यार्थी भी यहाँ बैठे हैं और बालक भी हैं, तो इन सबको प्रेरणा मिलेगी धन्ना जी के चरित्र से। धन्ना जी जब छोटे थे तो इनके यहाँ पर संतों का आवागमन लगा रहता था। हम लोग भी जो अपने यहाँ संतों का आगमन अगर घर पर करवाते हैं, और देखो एक बात, संत की सेवा, पूजा, दक्षिणा दो, भोजन कराओ, ये एक अलग विषय है, ये लौकिक रीति रिवाज, एक लौकिक व्यवहार मात्र है। पर उनसे निवेदन जरूर करो कि महाराज हमारे कल्याण के लिए कोई कृपा करो, कुछ वाणी से कुछ सुनाओ, कुछ कहो, क्योंकि अन्न का कण और संत का क्षण बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती। एक क्षण भी अगर उन्होंने कह दिया काम बन जाए। श्री धन्ना जी के भी जीवन में हुआ। धन्ना जी जब छोटे थे तो इनके घर में संत आते थे, और आप देखते होंगे जब संत आपके घर में आवे तो अपना ठाकुर बटुआ संग में होता है। ठाकुर जी प्रातःकाल जगेंगे 3 बजे 4 बजे, स्नान किया और महाराज जी सब सालिग्राम निकाल करके उनको बढ़िया तरीके से स्नान करा रहे हैं, तुलसी दल चढ़ा रहे हैं, बढ़िया चंदन लगा रहे हैं, घंटी बजा करके आरती हो रही है, इत्र इत्यादि की सुगंध दी जा रही। आहा, क्या अद्भुत आनंद! घंटी सुन करके या संत घर में आ जाएं तो जो गृहस्थी 7 बजे सो करके उठता है वो निश्चित रूप से उसी समय उठेगा कि महाराज जी कहीं जल मांगेंगे, गरम ठंड पड़ रही है तो गरम जल चाहिए तो करना तो पड़ेगा। अब पुरुष ना जगे तो मैया तो घर की जगी जाती हैं भैया, तो घर में जल्दी जगने का भी अभ्यास होता है। हुआ वही, महाराज जी जब इनके यहाँ संत आते तो श्री धन्ना जी जब छोटे थे तो बड़े गौर से ठाकुर जी को देखते थे, ये संत बड़े अच्छे से सेवा कर रहे हैं और फिर ठाकुर जी को बड़े अच्छे सिंहासन पर पधरा रहे हैं। अरे वाह! अब ये तो बेचारे चूंकि छोटी उम्र थी तो सोचे, बोले हमको तो यही खेल बढ़िया लग रहा है, पहले इनको डुबाओ जल में, फिर निकालो, फिर पोंछो, फिर इत्र लगाओ, फिर उसके बाद में चंदन लगाओ, फिर तुलसी जी, फिर आरती। अरे वाह वाह वाह, कितना बढ़िया खेल है। इनको तो ऐसा लगा, तो इन्होंने एक दिन, संक्षेप में सुना रहे हैं थोड़ा सा, है ना, समय की देखते हुए, इन्होंने एक दिन
उनसे कहा, संत भगवान से जो इनके यहाँ आए थे, महाराज अगर आप कृपा करो तो ये आपके जो ठाकुर जी हैं इनको हमको दे दो। तो संत भगवान ने पूछा, बोले तुम क्या करोगे इनका? बोले महाराज जैसे आप सेवा करते हो वैसे ही मैं करूँगा। अब तो संत भगवान देख करके सकपक आ गए, अरे बोले ये क्या कह रहा है बालक, ठाकुर जी सबकी को देने की वस्तु थोड़े नहीं है, इसलिए उनको टहला दिया। अब वो तो महाराज ठाकुर जी पर ऐसे लट्टू हुए कि इनका चित्त उनको लेने के लिए मचल उठा। और महाराज जी जैसे होता है त्रियाहट है, राजहट, ऐसे ही होता है बालहट। तो बालक अगर हट करने लग जाए तो फिर उसको मनाना बड़ा मुश्किल है। जब तक वह नहीं ले लेता तब तक मानता नहीं है। ये तो लोटपोट हो गए, खूब रोए, बोले हमको तो यही चाहिए, ठाकुर जी चाहिए। अब महाराज ये ठाकुर जी कैसे दें, बड़ा एकदम सोच में पड़ गए। जैसे भाई मीरा जी के जीवन में हुआ ना कि गिरधर गोपाल को लेने के लिए मचल गई, बोले यही चाहिए। नहीं लाली तेरे बींद कौन है? बोले तेरे बींद ये हैं, गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं। तो उसी दिन से उन्होंने उनको पति रूप में स्वीकार कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही अपने स्वामी के रूप में श्री धन्ना जी ने श्री ठाकुर जी को स्वीकार कर लिया और कहा बोले हमको दो। संत भगवान बड़े विस्मय में पड़ गए, बोले हमारा पूरा जीवन निकल गया इनकी सेवा करते हुए, और अब इनको अगर दे देंगे न जाने किस भाव से ये उनको रखेगा, बालक है क्या सेवा करेगा, ठीक नहीं, किंकर तब विमूढ़ हो गए, क्या करूं। पर महाराज जी श्री ठाकुर जी ने प्रेरणा करी, बोले एक दिन का समय लो है। इनसे कहा बोले ठीक है कल हम तुमको अपने ठाकुर जी दे देंगे, तुम सुबह स्नान करके आना। महाराज ये तो आनंद में भर गए, पूरी रात इनको नींद नहीं आई। सुबह सोचने लगे, बोले ठाकुर जी मिलेंगे, ठाकुर जी मिलेंगे, आज तो आनंद होगा। पर महाराज जो संत भगवान थे इन्होंने भी युक्ति बढ़िया लगाई। ये बढ़िया गोल चिकना सा पत्थर कहीं से ढूंढ करके ले आए और ला करके नहला धुला करके चंदन लगा करके मुकुट इत्यादि लगा करके और अपने ठाकुर जी के सिंहासन पर तो चिकना वाला पत्थर विराजमान कर दिया, और जो असली ठाकुर जी थे वह नीचे की ओर विराजमान कर दिए। धन्ना जी प्रातः काल की बेला में घंटी की आवाज सुन करके पहुंच गए, बोले महाराज आज आप कृपा कर रहे हो, मैं स्नान कराया, अब आप कृपा पूर्वक ठाकुर जी मुझे दो, मैं अब इनकी सेवा करना चाहता हूं, अब मैं बिना इनके रह नहीं सकता। संत भगवान समझ गए, बोले मानेगा तो है नहीं। तो पूछा, बोले बताओ राजा ठाकुर लेओगे कि सिपाही ठाकुर? तो महाराज ये क्या होता है राजा ठाकुर और सिपाही ठाकुर? अरे बोले राजा ठाकुर ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं, ऊंचे होते हैं, सिपाही ठाकुर तो सेवा में होते हैं। तो बालक है भाई, हम तो राजा ही लेंगे, हम क्या सिपाही लें? इन्होंने कहा बोले हम तो राजा ठाकुर लेंगे। राजा ठाकुर देखो वो सिंहासन पर बैठे हैं, हाँ हाँ जय हो भगवान, इन्हीं को चाहिए, यही इन्हीं को ही लेंगे, इन्हीं को ही लेंगे। अच्छा उनके पास सालिग्राम जी बहुत सारे थे, वही हम तो इन्हीं को लेंगे। चिकना वाला पत्थर बढ़िया चंदन लगाया हुआ इनको पधरा दिया, ले महाराज ले करके। अब जैसे ही वो चिकना पत्थर पधराया, इनके तो हृदय में आनंद के गदगद हो गए, नेत्रों से प्रेमासुरु छलकने लगे, मानो न जाने कितने जन्म का इनका संग हो उनका। दिव्य भाव में भरे हुए हृदय से छाती से लगा करके खूब रुदन किए, फिर ठाकुर जी को अपने खेलने के स्थान पर ले जाकर के विराजमान किया। पर कैसे किया महाराज जी? आते तो ऐसे करते थे, तो बिल्कुल वैसे ही उसी विधि विधान से किया, क्योंकि बालक सिखाने से नहीं सीखता, बालक देखने से सीखता है। अब महाराज उन्होंने जो देखा वही कार्य करने लगे, करते 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 श्री ठाकुर जी को महाराज इनसे प्रेम, ठाकुर जी को इनसे प्रेम हो गया। देखो पंडित जी एक विशेष बात है, हम श्री ठाकुर जी में जो भाव रखें वो ठीक भाव है, अच्छी बात है, पर श्रेष्ठ भाव ये है कि श्री ठाकुर जी हमारे उस भाव को स्वीकार कर लें, अंगीकार कर लें। ठाकुर जी जिस दिन अंगीकार उस भाव को कर लें उस दिन बात बन गई। आप लोग सब समझ लो, हम लोग खूब कह लें नी में नचना मोहन दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, खूब कहे, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर भी एक बार कहें मैं तुम्हारे बिना नृत्य नहीं कर सकता, आओ। जैसे कहे ना हे श्यामाजू आपके नित्य रास मंडल को
समय है गयो है, सो कृपा पूर्वक आप अष्ट सखीन के संग रास मंडल में पधारो। सो कहें पधारो प्यारी जू, तब दोनों लीला के लिए है। और कैसा बढ़िया आनंद होता है। अरे बांसुरी बजाई आज रंग सो मुरारी, बांसुरी। महाराज ये खूब पद शुरू हो जाते हैं। तो इसी भाव से श्री ठाकुर जी कहें तब काम बनेगा। हम भाव उनमें वो रख रहे हैं वह जरूरी नहीं, पर भाव ठाकुर जी कौन सा स्वीकार कर रहे हैं वह जरूरी है। आहा, दो लाइन जरा गा लें, बताओ उत्तम जी। अरे जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। वो जग में धन धन धन्ना जाट, जग में धन धन धन्ना जाट। जग में धन धन धन्ना जाट, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। ठाकुर जी से ऐसा प्रेम बढ़ गया। देखो ठाकुर जी की सेवा घर में हो तो ध्यान रखें, संतों का आगमन, रसिकों का आगमन, प्रेमियों का आगमन घर में होते रहना चाहिए। इनके उत्सव मनते रहें, तब कहीं जाकर के इनमें प्रेम बढ़ेगा। महाराज जी यह बात संत भगवान कहते थे, यही बात संत धन्ना जी ने जीवन में धारण की। संतों का आवागमन लगा रहता था। कभी होली उत्सव है, कभी सावन के झूला पड़ रहे हैं, कभी ठाकुर जी को पालनो उत्सव है रहे है, कभी अन्नकूट है रहे, खूब चकाचक आनंद से घुटती थी। संत खूब आते थे और संतों से कथा सुन सुन करके श्री ठाकुर जी में अनन्य प्रेम हो गया था। ठाकुर जी ऐसे इन पर रीझे, ये खेत पर जाते थे। जब बड़े हुए ना तो खेती थी, वो टोंक जिला है ना महाराज जी राजस्थान में, टोंक। तो टोंक के पास में कोई एक गांव है आपका, धन्ना जी का। धन्ना जी के भैया जी खेत, कभी आपका जब चक्कर वहाँ लगे तो जरूर जाना। टोंक के पास में धन्ना जी का खेत है। ठाकुर जी ने हल चलाए, वहाँ की मिट्टी वहाँ का वो माथे से लगाना, लेकर के आना। कोई भी जाओ आप में से तो ये जरूर करना टोंक में। अब महाराज जी हुआ क्या, बड़े प्रेम से ये जब बड़े हुए तो पिताजी की आज्ञा से खेतों पर चले जाते थे। खेतों पर जाकर के माताजी 4 रोटी बांध देती, बोले भाई तू थोड़ी देखभाल करेगा तो ले इनको पालेना। तो बड़े प्रेम से उन्हीं को पालेते थे, पर भोग लगा के पाते थे। एक दिन श्री ठाकुर जी खुद प्रकट होकर के आए, बोले हम भी खाएंगे, बड़े सुंदर टिक्कर तुम पाते हो और अकेले अकेले पाते हो। ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से वो टिक्करों को स्वीकार किया। तो अब ये अगले दिन 6 टिक्कर लेकर के जाने लगे। 6 बोले 2 वह खा लेते हैं, 2 हम, और बड़ा झंझट पड़ता है तो कैसे करें, क्यों हम भूखे रह जाते हैं। महाराज जी, और देखो ये बात 1 साल के भीतर की है। जिस समय से ठाकुर जी दे करके गए उसके बाद से ठाकुर जी ने लीला शुरू कर दी, क्योंकि भाव की ही बात है साहब, हैं जो भाव हो तो मूरत बोले कांच की, है ना, कांच की मूरत भी बोलने लगती है भाव हो तो। महाराज जी यही हुआ। 1 साल के भीतर जब वह संत वापस आए तो उन्होंने पूछा, कहो तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं। अरे बोले पूछो ही मत, बड़े लीलाधारी हैं, थक जाता हूँ गैया चरा करके मैं, और उसके बाद जब भोजन करने बैठता हूँ तो कहते हैं लाओ हमको भी खिलाओ। अरे तो 4 लेकर के जाता हूँ, 2 खाना इन्होंने शुरू कर दिया, और फिर मैं 6 लेके जाने लगा तो 4 फिर ये खाने लगे, फिर मैं 2, फिर मैं 8 लेके गया तो 6 ये 2 में,
अरे तो महाराज, अब संत को तो ऐसा लगा ये तो कोई कहानी सी सुना रहा है, ये तो ऐसे ही बालक है ये तो। जब वो इतना जोर दे करके कहने लगा धन्ना बालक धन्ना, तो संत भगवान बोले भाई झूठ बोलना बढ़िया सीखे हो, बड़े एकदम सच वाले कपड़े पहना देते हो उसको और बढ़िया से सुनाते हो। इन्होंने कहा नहीं नहीं मैं सत्य कहता हूँ, श्री ठाकुर जी मेरे संग नित्य प्रति मेरे खेतों पर गौचारण करवाते हैं। अच्छा बोले हम भी देखेंगे, हमको दिखाओ। महाराज जैसे ही कहा बोले हमको भी दिखाओ, तो ये लेकर के गए। पर ठाकुर जी तो उसको ही देखते हैं साहब जो वास्तविक इनका चाहने वाला है, हैं? माहिरी मेरे श्याम लगो संग डोले, अरे जेत जाऊं तित आढ़ोई आवे, और बिना बुलाए बोले माहिरी मेरे श्याम लगो संग डोले। थोड़ी संगीत की हमको जानकारी इतनी नहीं है, सब संगीत के जानकार लोग आप बैठे हैं, हम तो ऐसे ही बिना राग में गाते हैं, कुछ जैसा आप सबसे सुन लिया। तो माहिरी मेरे श्याम लगो संग डो, इस प्रकार से संग में लगे थे। इनके तो निकट आ रहे हैं पर गुरुदेव को दर्शन नहीं दे रहे हैं। जब इन्होंने जोर देकर के कहा प्रभु आप मुझे ही दर्शन दोगे, अरे मेरे जिनकी वजह से आप मिले हो उनको क्यों नहीं दिख रहे हो? बोले इनका वैसा भाव नहीं, पर तुम्हारी प्रसन्नता है तो मैं गुरु जी को दिखाई दूंगा। बोले जो चाहो वो करो पर आओ महाराज। जैसे कहा तो वही मुरली मनोहर नील नीलधर घनश्याम बांसुरी और गैयाओं के साथ में लकुट को लेकर के हाथ में वहीं प्रकट हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़े प्रेम से दर्शन हुआ, गुरुजी तो गदगद हो गए, लोटपोट हो गए। धन्ना इतने वर्ष की मेरी तपस्या तो बेकार हो गई, हाँ मैं कुछ नहीं कर पाया जो काम तूने 1 साल में कर दिया, धन्य है धन्ना। बोले गुरुदेव ये सब आपकी ही कृपा से हुआ नाथ। इस प्रकार से श्री धन्ना जी का भाव बढ़ता ही गया। एक दिन हुआ क्या, कुछ संत पधारे इनके खेत पर। तो जब कोई संत आते तो बड़ा आदर करते थे। और देखो एक बात है, संतों का आदर करना भी चाहिए। दुनिया के आलतू फालतू के लोगों का आदर आपको लाभ नहीं देगा, पर संत का साधु से होए ना कारज हानि। और देखो उमा संत के यही बड़ाई, मंद करत जे करत भलाई। कोई इनके प्रति अपकार करे फिर भी ये उपकार ही करेंगे, इसीलिए संतों के हमेशा निकट रहना चाहिए। हम लोग संसारी प्रपंचों के कारण कभी कभी संतों को रसिकों को उपेक्षित कर देते हैं। अब जैसे कभी हम जाते हैं कई जगह ऐसा फंस जाते हैं कि शादी ब्याह का माहौल है, वो कहते हैं भैया आपको करना है। अब वो महाराज हमारा बड़ा हो जाता है कि फिर वो बेचारे लोग मर्यादा की रीतियों में लग जाते हैं, मजबूरी है उनकी भी, लेकिन बड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि संतों को उनके अनुकूल आदर मिलना चाहिए, क्योंकि संत अगर प्रसन्न हो गए तो भगवान फिर दूर नहीं है। और जो उद्देश्य हमारे जीवन का है वह संतों के हाथ में ही, वो उसकी रूपरेखा सारी उन्हीं के हाथ में रची पची है। इसलिए जितना हो सके उनकी निकटता, उनकी उपेक्षा ना हो। क्यों? क्योंकि इन्हीं का ही एक देखो, जिन संसारियों के लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं पंडित जी, वह तो केवल तब तक के हैं जब तक चाट पकौड़ी उनको खिलाओ। आप सुखी हो, आप संपन्न हो, तब तक आपके 4 मित्र हैं। और जब आप विपन्न हो जाओगे तो संत ही ऐसे होंगे जो आपके निकट आकर के कहेंगे भैया मैंने बहुत अधिक तो जोड़ा नहीं, पर तुम्हारे यहाँ की रोटी जरूर खाई है, ये 10,000 रुपया मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, कहीं काम आ सकें तो आप ले लो भैया, हमें तो कोई आवश्यकता है नहीं, पर तुम्हारे काम आएंगे। और व्यक्ति जिसके पास 10 लाख भी होगा वह भी 10,000 देने से बचेगा कष्ट के समय में। इसलिए उमा संत के यही बड़ाई, क्या बोले, मंद करत जे करत भलाई, साधु से हो ना कारज। हाँ, साधु से कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंच सकता, इसलिए अधिकांश इनसे निकटता बनाओ। जो जीवे तो या विधि जीवे, अरे संतन सो पहचान जान कर, निश दिन नाम कथा रस पीवे। जो जीवे तो
या विधि जीवे। इसी प्रकार से जियो, से जान पहचान बन जाए तो काम बन जाए। महाराज जी यही हुआ, इन्होंने संतों से ऐसी निकटता बनाई। पिताजी ने तो घर से दिए थे गोधूम, लिखा है घर आए हरिदास तिन्हि गोधूम खवाए, और तात मात डर खेत थोथ लांगूल चलाए। क्या अर्थ है इसका भैया? इनके पिताजी ने खेत पर ले जाकर के इनसे कहा, बोले ले बीज, और इन बीजों को बोना, और फसल आएगी समय पर तो सबको लाभ होगा, हमको लाभ होगा, इसलिए जाओ और जाकर के खेतों पर ये काम करो। इनको तो ये कही के खेतों पर काम करो, ये खेतों पर ले गए, पर रास्ते में मिल गए संत भगवान सीताराम राधे। अरे धन्ना जी कहाँ चल दी? अरे बोले भगवान मैं तो खेत पर जा रहा हूँ। वाह वाह, आप खूब पधारे, आओ आओ आ। तो इनको पता था घर लेके जाऊंगा तो नाराज होंगे माता पिताजी, खेत पर ले गए, चलो खेत पर। अब जब खेत पर लेकर के गए तो बोले वहीं पर आज चकाचक घोटेगी। तो उन्होंने कहा हम तो अभी स्नान करें, ठाकुर जी को अभी श्रृंगार करावें, और भैया जैसे तुम ठीक। बोले महाराज आज तो रसोई ठाकुर जी की यहीं बनेगी। अब बने कहाँ से? धन होए तो बने। तो और कुछ नहीं दिखा, पोटली बांध करके जो बीज थे, गोधूम माने बीज, गोधूम को लेकर के बाजार में बेच दिया, और बेच करके, भैया जी गोधूम माने बीज, बीजों को लेकर के बाजार में बेच दिया। जो राशि मिली उससे सीधा सामान खरीद लाए और ला करके संतों को दे दिया। लो महाराज चकाचक बनने दो, जो होगा देखा जाएगा। मन में युक्ति भी लगा ली, बोले अगर पिताजी भाई जब बीज बोगे नहीं तो फसल कहाँ से आएगी? पिताजी पूछेंगे अरे फसल कहाँ गई है? भाई बीज बोएंगे तभी तो फसल आएगी, बीज बोया नहीं, पिताजी नाराज होंगे। तो हम पिताजी से कह देंगे पिताजी नमी ज़्यादा हो गई थी इसलिए बीज खराब हो गया, हमको पता नहीं है, ऐसा कह करके बहाना बना देंगे। पर संत पालेंगे तो महाराज देखो, संत यहाँ पाएंगे तो वो कितने कितने लोगों तक उसका फल मिलता है। आज भी जो हम कुछ आनंद ले पा रहे हैं ये पूर्व जन्मों का ही तो कृत्य है, कोई ना कोई आनंद है तभी, और कितने कितने जन्मों तक वह लाभ देता है। अमित जी सुन रहे हो, है ना? ये ध्यान देना आप लोग भी, जितना भी परिश्रम कर रहे हो तुम सब लोग, इन सब का फल ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कभी परिश्रम से घबराना नहीं, और कभी अपने परिश्रम को ठाकुर जी की सेवा में कभी धन की कामना मत करना बिल्कुल भी, कि हमको इतना मिलेगा तब हम काम करेंगे और पैसा नहीं मिले तो हम काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इतनी गलत वो है, इस ऐसा काम मत करना। कोई नहीं देगा तो गिरधर गोपाल स्वयं घर पर आकर के दे जाएंगे, और जितना तुमने औरों से आशा करी होगी उससे करोड़ गुना अधिक तुमको देंगे। पंडित जी हमारे 60 कदम उनकी ओर जाएं, मैं और हमारे 60 कदम तो बहुत छोटे हैं, उनका एक भी अगर आ गया तो महाराज जी बारे न्यारे हो जाएंगे, बारे न्यारे एक भी आ गया तो इसलिए जितनी भी सेवा करो इनके होकर के करना, क्योंकि ये उसके फिर बंधन में बंध जाते हैं। रुपया दे करके तो खुद चाहते हैं, बोले छुट्टी काटो भागो, लेकिन बंधन में बंधना ठाकुर जी का तो निस्वार्थ भाव से होता है। हमारे गुरुदेव भगवान कहते निष्काम भाव से करी गई साधना काल के भी तीर को वापस कर देती है। काल भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता, काल भी। तात्पर्य अगर आज मृत्यु आनी है, अकाल मृत्यु है, कोई और बात है, और जिसने निष्काम सेवा करी है तो महाराज जी वो काल के तीर को भी वापस कर सकता है, इतना सामर्थ्यवान हो जाता है। इसलिए कभी भी धन की कामना में कभी सेवा मत करना, प्रेम से करना जो करो, और वो ठाकुर जी अपने आप इतना बरसावेंगे। वो मैं कभी कभी सुनाता हूँ, भैया जी एक राजा के कोट का बटन टूट गया एक जो है, तो उन्होंने एक दर्जी को बुलाया, दर्जी को सोने का बटन दिया, सोने का ही धागा दिया, बोले भाई टांक दे इसमें। उसने बड़े प्रेम से उसको टांक दिया, टांक करके लो राजा जी महाराज ये तैयार, बता भाई तेरी क्या मजदूरी बनी, बता जो तू कहे वह दूं। अब वो सोचने लगा, बोले काम तो 1 रुपया का है, अरे बोले राजा है 5 मांग लो, क्या बुराई है। फिर उसने सोचा नहीं नहीं 5 मांगूंगा तो कहीं राजा कहेगा कि अरे मैं राजा हूँ इसलिए ज़्यादा मांगता है, काम 1 रुपये का, कहीं सूली पे ना चढ़ा दे। तो ये सोच ही रहा था, इतने में राजा ने पुनः पूछ लिया, अरे भाई बोलना क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के बोला, कांपते हुए, महाराज जो आपकी प्रसन्नता हो वह दे दो, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो। बोला अच्छा मुंशी जी, अरे बोले वो 5 गांव की जागीर इसके नाम कर दो, 5 गांव की जागीर इसके नाम कर दो। अब आप सोचिए
वह तो बेचारा 1 रुपया 2 रुपया की सोच रहा था, पर जो मालिक देने वाला है वो अपनी अपनी क्षमता अपनी है, वो शब्द बोल रहे औकात के अनुसार, पर वह शब्द यहाँ सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए वो अपनी क्षमता के अनुसार देगा। वो त्रिलोकी के स्वामी हैं महाराज, तो वो क्या नहीं दे सकते, सोचिए। तो इसलिए सेवा करो और उनके ऊपर छोड़ दो। बोले नाथ मेरे हवाले तेरी नाव, तू जाने तेरो काम जाने, मेरे हवाले तेरी नाव, तू जाने तेरो काम जाने, मेरे हवाले तेरी नाव, तू जाने तेरो काम जाने, 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 तेरे हवाले मेरे नाम, जाने तेरा काम जाने, हाँ तेरे हवाले मेरी नाम, जाने तेरा काम जाने। इनके हवाले छोड़ दो। एक पद बड़ा सुंदर याद आ गया। आहा, आप सब रसिक जन बैठे हैं, भाई साहब आप तो जल्दी तो नहीं है कहीं जो है। हाँ आहा, भैया जी एक भाई जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा है, बहुत अद्भुत पद है, वो प्रतिदिन गाने योग्य भी है और उससे संपूर्ण जीवन का सारा संकेत मिल गया है। अद्भुत पद लिखा है। उन्होंने लिखा है, बोले जब सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान, बोले अब चाहे जय से मन बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान, मत सकुचाओ मन की करत में। हे नाथ, जब हमने अपना सब कुछ आपको सौंप दिया, जब सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, अरे सौंप दिए ममता अभिमान। अब जब क्या, जब सब कुछ सौंप दिया, बोले अब चाहे जैसे मन बरतो, अरे अपनी वस्तु सर्वथा जान, अपनी वस्तु सर्वथा जान। आहा, मत सकुचाओ मन की करत में। हे नाथ, अब संकोच मत करो, भला बुरा जैसे लोग कहते हैं ना संसार के, हमारे पास सुखी सुख आए, लेकिन भाई जी कहते हैं ना जैसा चाहो नाथ, हैं बोले सोचो नहीं कोई दूसरी बात, मत सकुचाओ मन की करत में। जो चाहो वह करो। अरे क्यों करो नाथ? बोले मेरा मुझ में रहा न कुछ भी, हाँ सब दे दिया तो मेरे में मेरा रहा क्या? हे नाथ, बोले मेरा मुझ में रहा न कुछ भी, जो कछु है सो अपना जान, मत सकुचाओ मन की करत में। हे नाथ, ये हमारा समर्पण है प्रभु, आपके तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ऐसा भाव बन जाए तो श्री ठाकुर जी बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं, बंधन में बंध जाते हैं, फिर उऋण नहीं हो पाते। धन्ना जी से ऐसे ही ठाकुर जी जुड़ गए, ऐसे ही जुट गए महाराज। और हुआ क्या? अहो श्री धन्ना जी वो गोधूम को बेच करके संतों को पवा दिए, और संतों को क्या पता थी कि ये कहाँ से लाए हैं। इन्होंने तो श्री ठाकुर जी को सामग्री बना करके भोग लगाया, भोग लगा करके सब संतों ने प्रसाद स्वरूप पाया, और पाकर के संतों ने आनंद मग्न होकर के कीर्तन किया, कथा सुनाई, पूरे दिन आनंद रहा। शाम को जब घर पहुँचे तो पिताजी ने पूछा, बोले बीज बो दिए? बोले हाँ। झूठ बोल दिए? हाँ।
हाँ इन्होंने तो हाँ करी। देखो संतों की स्थिति बाबूजी ऐसी होती है कि अगर ये झूठ भी बोल दें तो ये जो श्याम सुंदर है ना, ये बहुत बड़े झूठे हैं, ये भी जो है। हाँ यशोदा मैया को खूब छकाया है इन्होंने। तो जैसे ये हैं वैसे इनके भक्त, तो दोनों चोर चोर मौसेरे भाई। अब बताओ संतों की गिर जाने देंगे? ये बिल्कुल नहीं गिरने देंगे। संतों ने झूठ भी किसी से कह दिया तो उसको भी सत्य ठाकुर जी ने कर दिया, सत्य कर दिया ठाकुर जी। कैसे किया? बोले इन्होंने कहा, बोले बीज बो दिए, बोले बो दिए, पर ये नहीं, हाँ कर दिया, पर कहा वो ये नहीं कहा। अरे बोना तो था खेत में, पर बो दिए संतों के मुख में। महाराज जैसी बोया तो घर आए हरिदास, तिनहि गो धूम खवाए, और मात तात मात दर खेत, थोथ लांगूल चलाए। चुपचाप ऐसी हल चलाया है। पिताजी कहेंगे ना, कोई कहेगा कहाँ बोए, तो खेत में हल चला हुआ, पर खाली खेत में हल ही चला दिया। आहा, अरे अब हुआ क्या महाराज, जैसे ही समय आया तो समय आने के बाद जब फसल आनी होती है, एक बात और, वहाँ तो पवा दिया उनको, और खेत की देखभाल करने भी नहीं गए। खेत की देखभाल इसलिए नहीं करने गए, बोले देखेंगे क्या, जब उसमें है ही कुछ नहीं तो क्या देखना। और घर वाले कहते थे, अरे बोले सब भगवान रक्षा करें, सब हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, ऐसी करके वो करते रहे। भगवान के ऊपर सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। आहा, है मोक्षेश्वामी मा शुचा, सही बोल रहे हैं ना। हाँ, वो थोड़ा हमने अपनी कमजोरी पहले ही बता दी आपको, हम थोड़ा सा कम जानकार हैं सब। ये तो आप सब लोग खोटे सिक्के को चला रहे हो, आप सबकी कृपा है। तो महाराज योग क्षेमम बहाम्यहम, हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे योग क्षेम को बहन करना क्या है। बोले जितना है उसकी तो देखभाल करते ही हैं, उसमें योग और करते रहते। योग माने बढ़ाना, कम नहीं होता, बढ़ाते रहते हैं। अनिल बाबू जी समझ रहे हैं, बढ़ाते ही रहते हैं चकाचक। हाँ, योग क्षेमम भाम्यहम, योग क्षेम का निर्वहन भगवान करते हैं। पर अद्भुत लीला महाराज, हुआ क्या, ये तो जाते नहीं और इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। जैसे द्रौपदी को जब यह पता चला कि अहो कल हमारे पतियों को मार देंगे, कौन, भीष्म पितामह और भीष्म प्रतिज्ञा, तो महाराज जी सब जानते ही हैं। चुपचाप अब जब इन्होंने देखा, बोले भगवान श्री कृष्ण ने देखा, बोले देखता हूं कि सबकी स्थिति कैसी है। तो देखा तो अर्जुन तो चद्दर तान के सो रहे हैं। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी रो रही हैं। अरे द्रौपदी क्यों रो रही हो? बोले भगवान अब क्या करूंगी जी करके, कल पांचों पति खत्म हो जाएंगे, चलें देखें। तो अर्जुन को देखा तो चद्दर तान करके सो रहे थे। तो अर्जुन को उठाया, अरे अर्जुन, अरे तुझे खबर नहीं है कि कल तेरा वध होने वाला है, तेरे प्राण पखेरु कल उड़ जाएंगे और तू सो रहा है खर्राटे मार करके, तुझे भय व्याप्त नहीं है? अरे बोले भगवान, जब मेरी नौका के नाविक आप हैं तो आप चिंता करें, मुझे तो आप सोने दीजिए। आहा, भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी चल चल, कुछ लीला का संपादन करना है। लेकर के पहुंच गई भीष्म पितामह के यहाँ। महाराज जब भीष्म पितामह के यहाँ पहुंचे, बाबा एकदम ध्यान में बैठे हैं। द्रौपदी से कहा जाकर के प्रणाम करना। छम छम करती हुई द्रौपदी जी पहुंची और जाकर के कहा बाबा प्रणाम। जब कहा प्रणाम तो बाबा ने आंख बंद के करके कह दिया, बोले सौभाग्य कांचनी सौभाग्यवती भव। तो एकदम द्रौपदी ने कहा बाबा कल तो आप मेरे पांचों पतियों को मार देंगे और आज सौभाग्यवती होने का वरदान दे रहे हैं। एकदम इतना कान में पड़ा, शरीर कंपन करने लगा, हाथ में माला थी महाराज, कंपित होने लगी। आंख खोल करके देखा, कौन? द्रौपदी तू? तुरंत समझ गए इस समय और मेरे कक्ष में और द्रौपदी, और वह भी कह रही है बाबा प्रणाम। ये इसकी मजाल नहीं है, ये स्वयं नहीं आ सकती। समझ गए? बता कहां है वो छलिया, बता वो छलिया कहां है। और जो इशारा किया बाहर, तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था और वहां पीतांबर का घूंघट डाले खड़ा बांसुरी वाला था। पीतांबर का घूंघट डाल करके श्री ठाकुर जी खड़े,
बाबा द्योणी पर पहुंचे हैं, श्याम सुंदर को देखा तो पीताम्बर को खींच लिया, और जब खींचा तो बगल में छिपी हुई जूतियां नीचे की ओर आ गई, और जब जूतियां नीचे की ओर गिरी हैं तो देख करके आश्चर्य में पड़ गए। जूतियों को उठा करके कहा, कन्हैया, जिसके कारण जूतियां भी कमर में बगल में दबा करके चोरों की भांति यहां खड़े हो सकते हो, क्या उसका कोई बाल बांका कर सकता है? कोई बाल बांका नहीं कर सकता। श्री कृष्ण, तुम जिसकी रक्षा करना चाहो, धन्य है तुम्हारे। महाराज, परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, पर अपना मान टले टल जाए, पर जन का मान या भक्त का मान न टलते देखा। नाथ, कैसी अद्भुत आपकी लीला है, क्या पूछी है। ये समर्पण का भाव है। धन्ना जी के जीवन में बिल्कुल यही हो रहा है कि ये समर्पित हैं, और ऐसे समर्पित हैं कि इनकी देखभाल स्वयं ठाकुर जी कर रहे हैं। आस पास कृषिकार खेत की करत बढ़ाई, और भक्त भजे की रीत प्रगट पर तीत जो पाई। भक्त भजे की रीत प्रगट, जिस भाव से ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। वेद पुराण साधु इस बात की साक्षी दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। प्रमाण है साहब। जो जिस भाव से भजता है उसको भगवान प्रकट करके दिखा देते हैं। किस भाव से भजा? बोले हमने तो मुख में बोया था, लेकिन आस पास कृषिकार, कृषिकार माने किसान, आस पास के खेत वाले जो किसान थे वो धन्ना के घर पर आकर के कह रहे हैं, अरे भाई धन्ना, अरे तेरे खेत में कितना बढ़िया, तेरी जमीन में कितनी बढ़िया फसल लगी है, अरे जाकर के उसकी देखभाल कर, ये पक्षी पशु उसको खराब करेंगे, जाकर के देख कर क्या। तो धन्ना जी एकदम सकपका जाते, डर जाते। क्यों? बोले देखो हमने तो बीज ही नहीं बोया तो आएगी कहाँ से, और हमारा ही खेत खाली पड़ा होगा, इसीलिए विनोद कर रहे हैं, ये हास परिहास कर रहे हैं, हमारे उपहास कर रहे हैं कि तेरे खेत में बहुत बढ़िया फसल लगी है। अब महाराज एक ने कही, फिर दूसरा आया, ये और संकोच में आ गए, तीसरे में और संकोच में आ गए भीतर की ओर। अब तो बाहर निकलना ही बंद कर दिया, भीतर ही भीतर रहते। एक कुछ वहाँ के वृद्ध किसान जो थे वो आए और भीतर आकर के कहा, अरे भाई धन्ना एक बात बता, इतनी बढ़िया तेरी फसल आई है, पिताजी तेरे वृद्ध हैं, कहाँ तक जाएंगे? अरे देखभाल कर जा करके वहाँ। तो धन्ना जी ने सोचा कि जो और आए थे संभवतः वो मजाक कर सकते हैं, पर ये वृद्ध लोग आज तक हमने कभी उनको झूठ बोलते नहीं देखा, यह भी इस बात को कह रहे हैं। तब विश्वास मान करके चुपचाप दबे पांव खेत की ओर गए। दबे पांव इसलिए कि कहीं बात झूठी हुई फिर है, तो चुपचाप जाकर के देखा तो क्या देखते हैं, आंख फटी की फटी रह गई। क्या देखते हैं कि औरों की अपेक्षा इनकी फसल सबसे ज्यादा उपयोगी और उम्दा लगी है, सबसे बढ़िया फसल इनकी लगी है। और महाराज ऐसे खेत लहलहा रहे हैं, क्या पूछिए। बोले धन्य है, वाह। बोले बोया साधुओं के मुख में, और प्रकट कहाँ हो गया? बोले प्रकट भूमि में हो गया। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त भजे की रीत प्रगट परतीत जो पाई, जिस भाव से उनको भजाता वह प्रकट करके श्री ठाकुर जी ने दिखा दिया। इसीलिए हमारे श्री बक्सर वाले महाराज जी कहते हैं, अरे जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, जग में धन धन धन्ना। जाकी बिना बीज की खेती,
जग में धन धन्ना जाए। अचरज मानत जगत में, अरे कहूँ निपजो कहूँ बयो, धन्य धरा के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। हेरे धन्य धरा के भजन को, बिनहि बीज अंकुर भयो। बिना बीज के अंकुरित हो गया साहब, क्या कहें। ये भक्त भजे की रीत प्रगट प्रतीत जो पाई, प्रकट में दिखाई दे रहा है। इसलिए नाथ हम आपको निवेदन यह करना चाहते हैं, ये भक्तों के चरित्र हम इसलिए आपको सुना रहे हैं क्योंकि आपका सच्चा प्रेम भगवान से हो जाए, बनावटी नहीं, झूठा नहीं, दिखाने के लिए नहीं, वास्तविकता में लगाव हो जाए, जुड़ाव हो जाए। देखो इस समय बहुत कीमती है, एक एक श्वास झर रही है। व्यक्ति कह रहा है हम एक बार मरेंगे, एक बार नहीं, व्यक्ति प्रति क्षण मर रहा है, एक एक श्वास जा रही है। योग विज्ञान में लिखा है भगवान ने हमारे लिए वर्ष नियुक्त करके नहीं दिए कि तुम इतने वर्ष जियोगे, भगवान ने श्वास हमको नियुक्त करके दिए। श्वास, उन श्वासों की माला पर महाराज श्वासों को मन का बनाकर एक एक मन के पर, श्वास के मन के पर, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा। अरे तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। अत्यंत भैया जी श्रमित हैं 9 दिन के, लेकिन फिर भी आनंद के लिए बैठे हैं। यही है हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ये जीवन में। बहुत कीमती सांस है। फिर मान लीजिए इस बात को, हमसे पूर्व 4 पीढ़ी का नाम भी किसी को याद नहीं होगा। संभवतः याद होगा तो 10% लोगों को, हमारे जाने के बाद कोई याद नहीं रखेगा। इसीलिए दुनिया की प्रसन्नता के चक्कर में मत पड़ो। दुनिया की प्रसन्नता के चक्कर में हम अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। कीमती समय का सदुपयोग कर लो, और वह सदुपयोग यही है कि ऐसे अनुरागी प्रेमी जनों में बैठो उठो जहाँ पर श्री ठाकुर जी से एकदम सटना हो जाए, जुड़ना हो जाए, ऐसा महाराज हो जाए कि हम उनको ना पुकारें, वह हमारी प्रतीक्षा, वह हमारी राह तकते रहें। हैं वह कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, अरे पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, कबीर कबीर कहते हुए पीछे फिरे। ये जीवन का जीना है, अन्यथा तो सब ऐसे ही जी रहे हैं। इसलिए नाथ इस बात को खूब जीवन में उतार लीजिए। हमको पंडित जी ऐसे प्रेमी श्रोताओं में बड़ा आनंद आता है जो ना कोई हिले ना डुले, प्रेम से सुनते रहें, आनंद करते रहें। और हमारी सफल, मैं कभी भी 1000-500 लोगों की भीड़ को नहीं देखता कि कितने लोग सुन रहे हैं क्या, क्योंकि मैं डूबा ही नहीं पाता। और हमको आदत है कि हम अपने कृष्ण से सटे रहें, हम अपने ठाकुर जी से जुड़े रहें। यही जीवन का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है। और सबकी व्यवस्था ठाकुर जी कर रहे हैं। जितनी जगह सोने को चाहिए ठाकुर जी ने वह दे रखी है। 3/6 में ही सोना है, खूब दे रखे। 4 रोटी सुबह शाम ठाकुर जी खूब देते हैं। वस्त्र भी खूब बढ़िया पहनते हैं। और इससे अधिक क्या चाहिए। दुनिया सम्मान खूब करती है, भैया राम राम, भैया श्याम श्याम। और इससे अधिक क्या चाहिए भैया। बस अब तो केवल ये है कि एक संकेत उधर से आना चाहिए
यहाँ से तो हम प्रार्थना के रूप में अपनी बात उन तक भेज रहे हैं, पर वहाँ से एक संकेत आ जाए तो काम बन जाए। एक संकेत तो जीवन रहते हुए मर के जहाँ जाना अहेजू बली, वहाँ जीवत क्यों नहीं जाइए जू, जीते जी जाओ तो काम बने। तो इसी भावना के साथ हम लोगों का जीवन आगे की ओर बढ़े, इसी ठाकुर जी के चरणों में ही वाणी पुष्प समर्पित करता हूँ। और आप सबसे केवल यही निवेदन करता हूँ कि हमें आप केवल कथा सुनाने के ब्याज में जो कुछ भी देना चाहें वो केवल इतना दें कि हम विकारों से मुक्त हो जाएं। किसी प्रकार का कोई विकार हमारे जीवन में अगर हो तो वह आपकी कृपा दृष्टि से भस्मीभूत हो जाए और श्री कृष्ण में गाढ़ा अनुराग हो, अपने शरीर का भी भान न रहे। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। हे जी मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। हे जी मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। जय मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 प्यारो राधा रमण। मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण, प्राण राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जीवन राधा रमण, जय हो। प्राण राधा रमण। जीवन राधा रमण, प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण। प्यारो राधा रमण, प्यारो राधा रमण, जीवन राधा रमण, प्राण राधा रमण। जीवन राधा रमण, प्राण राधा रमण, मेरो राधा
प्यारो